हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। दोस्तों, आज कबीरदास की अर्थ सहित दोहा और उनके समझाए हुए बातों को ध्यान से सुनिए। अगर जीवन से मुक्ति चाहते हैं तो जरूर सुनिए, यह छोड़कर मत जाइए। यह जीवन एक छोटा पानी का बुलबुला के सेम है। छोड़कर चले जाएंगे तो आप समझिए अधूरा ज्ञान और अधमरा साप सुने होंगे। जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर जीवन में कुछ मिनट का ही वीडियो यह सुन लीजिए, स्पीच और दोहा सहित अर्थ भी है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। कबीर साहब हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म की प्रभु प्रेमियों, आत्माएं, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं। कबीर जी कहते हैं कि मैंने यह शरीर आत्माओं को परमात्मा के बारे में जानने और मुक्ति करने के लिए प्राप्त किया है। कबीर जी वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर हैं, जो एक संत के रूप में प्रकट हुए। वे धर्म और जाति की बेड़ियों से ऊपर थे। कबीर साहब जी हिंदू और मुसलमान दोनों को कहते थे कि तुम सब मेरी संतान हो। कबीर साहब बाड़ी में कहते हैं कि कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल आवे अंतर खिड़की। अर्थात कबीर साहब कहते हैं जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतरात्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, इसका किसी को पता नहीं है। अगला, माला मुद्रा तिलक छापा, तीरथ बरत में रिया भटकी। गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। यानी सदगुरु जी कबीर साहब कहते हैं कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर, नाच कर लोगों को रिझाते हैं। वे भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मस्जिद मंदिर मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मेरी या भटकी। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ है तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। कबीर पात्र को पात्र विचार कर, भिक्षा दान जो लेत। नीचा कर्मों सूम का दान महा दुख देत। संत यानी गुरु को अपने शिष्य के आंतरिक दान भिक्षा नहीं लेने चाहिए। कुकर्मों तथा धर्मी का धन बहुत दुखी करता है। कबीर मार्ग चले अधोगति, चार हाथ माही देखा। पर तरिया पर धन ना चाहे, समझ धर्म के लेख। भक्त मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चलें। भक्ति दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट दूर सामने रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान का विचार करके पर स्त्री तथा पर धन को देखकर दोष दृष्टि न करें। कबीर मान अपमान सम कर जाने, तजय जगत की आस। चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त को चाहे कोई अपमानित करे, उस
ओर ध्यान न दे, उसकी बुद्धि पर रहम करें और जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान न दें, यानी किसी के सम्मानवश होकर अपना धर्म खराब न करें। हानि लाभ को परमात्मा की देन मानकर संतोष करें। कबीर भक्ति दान किया नहीं, अब रह कास की ओट, मार पीट प्राण निकाल ही जम तोड़ेंगे होठ। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को समझाते हुए न गुरु किया, न भक्ति और न दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मार पीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना बेरहमी से, पीटना अर्थात निर्दयता से मारेंगे। इसके लिए दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा कर्म कर लो वरना बहुत पछताओगे। कबीर क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्ण समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। कबीरदास जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है, किसी का वस्तु की प्राप्ति इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है, और दया के समान धर्म नहीं है। इसके लिए दया धर्म अपना कर चलो साथियों, वरना जीवन में पछताते रह जाओगे और कोई खुशी नहीं मिलेगी। कितना भी धन दौलत कमा लो, लेकिन धन दौलत छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर अच्छा कर्म कर लो, धन के साथ दुआ कमा लो, दुआ साथ में जाएगी। कबीर योग भक्ति के अंग 5 है, संयम मनन एकांत, विषय त्याग नाम रतन होय मोक्ष निश्चिंत। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोगे में समय रखे, यानी भक्त को कम बोलना चाहिए, विषय विकारों का त्याग करना चाहिए। परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से ही मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है। कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। कबीरदास जी कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य बुराइयां घेर लेती है, जैसे मान बड़ाई ईर्ष्या। मान बड़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों सम्मान के कारण बड़प्पन यानी मान बड़ाई तथा ईर्ष्या ऐसी बुराई है, इनके अभिमान में अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। राज त्याग सकता है, स्त्री को त्याग सकता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। कबीर जान बूझ सच्ची तजय, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी न दे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों से देखकर भी झूठ को ही अधिकार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा स्वप्न में भी ना मिलाना चाहते हैं। वह इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्राह्मण वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पूर जाकर बहुर उठाया। अर्थात काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। ऐसे 72 चतुर्युग तक वह साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात
ब्रह्म जी का एक दिन में जो 1008 चतुर्युग का होता है, 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोग कर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। कोटि जन्म तु राजा किन्ना, मिटी न मन की आस, भिक्षुक होकर दर दर हाड़िया, मिला न निर्गुण रास। हे मानव, आप जी ने की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर में द्वार हाड़ी अर्थात घुमा, भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधनारत साधक निकट के गांव का या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी वो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े, रुमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं। छालने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों में बांध देते हैं। वे रोटियां सूख जाती है, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। भावार्थ यह है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वह नहीं मिला। शंख लहर में हर की उपजय, कर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब चल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय यानी लेखक अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने से लगते हैं। चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मिनट में ही रहती है। उसको मेहर की लहर कहाँ है। सतलोक अर्थात सनातन धर्म धाम में जाने की पश्चात उसके प्राणी को इतना आनंद आता है, वहाँ पर ऐसा असंख्य लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो ना हानि हो गई, यह हो गया वह हो गया, यह कहकर दुख की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर यानी दया की उठती है। वहाँ कोई कहर भयंकर दुख या नहीं है। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तो ए भ्रमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकुर सुकुर खर भया, बोरे कौआ हंस बगोरा रे। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी के सूक्ष्म देव समझाया। उसको संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला इज्जर हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को प्राप्त बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्र को करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहाँ पर शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन में से है कि वह स्थान परमत्व सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष की रूपी रत्न का आगर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म को लोक में आप जी ने भक्ति की, परंतु शास्त्र कुल साधन बताने के लिए तत्वदर्शी न मिलने के कारण अपना करोड़ों जन्मों से भटक रहे हों। ओके साथियों, अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो
में इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा। ओके साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि जीवन से मुक्ति मिले। जय सद्गुरु साहब।